देवागम न भूयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्। देवागम स्तोत्र या आप्तमीमांसा नाम से जो आचार्य समंतभद्र स्वामी की कृति है, उसमें अपन ने तीसरे परिच्छेद तक देख लिया था। आज से चतुर्थ परिच्छेद प्रारंभ हो रहा है, जिसमें सबसे पहले कार्य कारण आदि की सर्वथा भिन्नता का जो एकांत है उसका कथन करते हैं। कार्य कारण नानात्वं गुण गुणयन्यतापि च सामान्य तत्पदन्यत्वं चेकान्तेन यदिष्यते। हाँ, उनके मत की बात कर रहे हैं कि यदि एकांत से कार्य कारण में भिन्नता और गुणी में भिन्नता और सामान्यवान में भिन्नता इष्यते यदि मानते हो तो जहाँ वैशेषिक जो मत है उनके अनुसार जिस प्रकार से जो सह्याचल और विंध्याचल पर्वत हैं वो भिन्न भिन्न स्थान पर हैं तो उनमें भिन्नता है, ऐसे ही यहाँ पर जो सर्वथा परस्पर में जुड़े हैं उसी प्रकार से क्रिया और क्रियावान पदार्थ, अवयव और अवयवी, गुण और गुणी, सामान्य और विशेष या सामान्य जो सामान्य को धारण करता है व्यक्ति, विशेष और विशेष युक्त पदार्थ, फिर अभाव और अभाव विशिष्ट विशेष पदार्थ, ये सब परस्पर में सर्वथा भिन्न है यहाँ पर इनके मत की अपेक्षा से। तो इनके लिए कि जो इनमें तादाद में अभेद क्षेत्र अभेद यानी क्षेत्र में एक ही जगह पर होने से अभिन्न मानते हैं, वो कहते हैं ये ठीक नहीं है। जैसे कार्य कारण आदि का शास्त्रीय देश अभेद असिद्ध है। जैसे जो पट का देश तंतु है और यानी पट का जो पट जिससे बना है किससे बना है, तंतु से बना है, तो तंतु का जो देश अलग हो गया और तंतु का देश कपास होता है, यानी इसलिए भिन्न माना गया है इसमें कार्य और कारण में, क्योंकि पट बनता है तंतु से, तो ये जो है इसमें कार्य कारण में एक साथ में एक ही जगह पर रहने पर भी उनका देश भेद माना है। फिर जो लौकिक में जहाँ पर देश की अपेक्षा से आकाश और आत्मादि के भिन्न देश का भाव होने पर भी उनमें तादाद में नहीं है। जहाँ पर आत्मा है वहीं पर आकाश है, लेकिन उनमें तादाद में नहीं है, दोनों में वहाँ पर अलग अलग है, उनमें केवल संयोग मात्र है। जैसे दूध और पानी है, आपस में मिलकर के वो संयोग हो गया है, लेकिन उनमें तादाद में नहीं है, दूध अपने में है और पानी अपने में है। तो ऐसा जो है एक जगह पर होने पर भी जब इनमें जो है संबंध नहीं है, इसीलिए जो है एकांत मत के माध्यम से कह रहे हैं वहाँ पर कि इनमें सब में कार्य कारण आदि में सर्वथा भिन्नता है। अब ये उनका मत उन्होंने रखा। अब इसको जो है सुन करके आचार्य समंतभद्र स्वामी इसका दोष बतलाते हुए अगले उसमें कह रहे हैं, एकस्यानेक वृत्तिर्न भागा भावात् बहूनि वा भाग्यत्वाद्वास्य नेकत्वं दोषो वृत्तिरनार्हते। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं भागा अभावात, यानी भाग का भाव होने से, यानी उसमें कोई अंश नहीं है, निरंश होने से। एकस्य अनेक वृत्ति ना, यानी एक की अनेक में वृत्ति नहीं होगी। यानी एक जो है जैसे जो मिट्टी का कण है वो घट के रूप में अनेक में वृत्ति नहीं हो सकती उसकी, और यदि वृत्ति मान ली जाएगी तो बहुनी वा यानी उसमें अनेकता माननी पड़ेगी, और उसके कारण में भाग हो जाने से उसमें एकपना नहीं हो सकता। इसलिए अनाहरत यानी आहत मत के जो अलग हैं, क्योंकि एकांत मत है, आहत मत जो है वो स्यादवाद मत है, तो उसमें अर्हत मत को नहीं मानते हुए उनके यहाँ पर वृत्ति को मानने पर दोष आते हैं। जो एकांत से उनको भिन्न मान रहे हैं उनके दोषों को यहाँ बता रहे हैं। तो उसमें जो पहले कहा गया जो भिन्नता एकांत है उसमें दोष दिखाते हुए कि यदि सर्वथा भिन्न माना जाए
तो एक की पटादि अवयवी रूप कार्य द्रव्यादि की अनेकों कारणादिक में यानी वस्तुओं में तंतुओं में प्रवृत्ति नहीं बनती, क्योंकि वो अंश रहित होने से, यानी एक ही जो है तंतु है वो जो है अनेक रूप में बन करके पटादि के रूप में बन रहा है। तो एक की जो है अवयवी है, अवयवी जो है पूरा पट है और उसमें एक एक तंतु मिलकर के वो बड़े रूप में बनता है। तो यदि उसमें वृत्ति मान ली जाए तो एक का एकत्व नहीं रहता, क्योंकि वो बहुरूप में परिणत हो गया है। और यह वृत्ति एक देश रूप में होती है या सर्वात्मक रूप में होती है, उनसे प्रश्न करते हैं। और यदि एक देश में माने तो जितने अवयव हैं तो फिर उतने अवयवी रहते हैं, क्योंकि अवयवी यानी पट है, एक तंतु का जो है एक अवयव बनेगा, एक अवयव से एक अवयवी बनेगा, तो ऐसे जो है बहुत सारे अवयवी हो जाएंगे। और एक की सर्वदेश वृत्ति मानते हैं तो फिर एकांत मत जो माना है उसमें दोष आ जाता है। तो इस प्रकार से जो वैशेषिक मान्यता है, और उसमें क्या करते हैं वो लोग कि जो तंतु है उससे जो पट बन रहा है उनमें जो है सर्वथा भिन्न है वो, और उनमें आपस में समवाय संबंध को मानते हैं। तो वो जो समवाय संबंध होता है वो समवाय यानी जैसे जीव में जो ज्ञान गुण है वो समवाय के माध्यम से आता है, जीव में ज्ञान स्वभाव नहीं, ऐसा मानते हैं। तो उसमें फिर उनके लिए वहाँ पर कि समवाय जो वृत्ति है वो एक देश है या सर्वात्मक है, और दोनों में किसी भी प्रकार माने तो फिर यहाँ पर भी वही दोष घटित होता है। यानी समवाय में भी जो है यहाँ पर लग रहा था वैसा ही दोष समवाय के माध्यम से भी होता है। और भी उनके बारे में बतलाते हुए कहते हैं, देश काल विशेषे स्याद वृत्तिर्युत्सिद्धवत् समान देशता न स्यात् मूर्त कारण कार्ययोः। हाँ, देश और काल की अपेक्षा से भी अवयव अवयवी आदि के में भेद मानने पर पृथक सिद्ध पदार्थों की तरह वृत्ति होगी, और मूर्त कारण और कार्य में एक देशपना नहीं बनेगा। अब यहाँ इसको समझाने के लिए कि यदि अवयव आदि और अवयवी आदि में, अवयव यानी होते हैं अंश और अवयव यानी अवयवी यानी पूर्ण, उसमें यदि सर्वथा भेद स्वीकार किया जाए तो देश काल की अपेक्षा भेद मानना पड़ेगा, और तब पृथक पृथक आश्रय में रहने वाले घट वृक्ष की तरह उनमें भी समवाय संबंध की वृत्ति माननी होगी। यानी वो बिल्कुल अलग अलग हैं, तो उसमें जैसे घट और वृक्ष बिल्कुल अलग अलग हैं, ऐसे ही इनमें जो संबंध है वो किससे होगा, जैसे समवाय से मानते हैं तो इसमें भी समवाय से ही मानना पड़ेगा। और उसके कारण में मूर्तिक कारण और कार्य में जो समान देशता, एक काल देशता देखी जाती है वह नहीं बनेगी। यानी जहाँ पर मिट्टी के कण से ही जो है घट बनता हुआ दिखते हैं, तंतु से जो कपड़े बनते हुए दिखते हैं, वो फिर वहाँ पर घटित नहीं होंगे। जब सर्वथा भिन्न है, उनका कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर वो जो है ये बनेंगे नहीं। तो इसलिए यहाँ पर इस उनसे आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये बात जो है वैशेषिकों को सोचने के लिए है कि इस प्रकार से यदि आप भेद मानोगे सर्वथा तो फिर उसमें ये स्थिति हर चीज में जो है समवाय के माध्यम से ही होगी। आश्रयाश्रयी भावान्न स्वातंत्र्यम समवायिनाम इत्युक्तः स संबंधो नायुक्तः समवायिभिः। हाँ, अब इसमें कह रहे हैं कि आश्रय आश्रयी भावात, यानी आश्रय और आश्रयी भाव होने से समवायी नाम, समवायियों के स्वतंत्रता नहीं है। यदि ऐसा वैसे से कहते हैं तो समवायियों के साथ में वह संबंध अयुक्त है, अतः घटित नहीं होता। तो इसके लिए कि यदि ऐसा कहा जाए कि अवयव अवयवी, अवयव यानी हो गया तंतु और अवयवी यानी हो गया पट, इनमें समवाय के द्वारा आश्रय आश्रयी भाव होने के कारण स्वतंत्रता नहीं है, जिससे देश व काल की अपेक्षा भेद होने पर भी वृत्ति यानी समवाय संबंध बरतना बनती है। तो यह कहना ठीक नहीं है। यानी उनके लिए कह रहे हैं कि आप यदि उसमें मानते हो कि समवाय संबंध हो जाएगा तो ये आपका कहना ठीक नहीं है अलग अलग मानने से, क्योंकि तब यह प्रश्न उठता है
कि वह समवाय समवायों में स्वतः संबंधित होता है या अन्य समवाय से वर्तित संबंधित होता है। यदि स्वतः होता है यानी समवाय से संबंध स्वतः हो जाता है तो फिर जो है अवयवी भी अपने अवयव से स्वतः संबद्ध हो जाएगा, काय को जो है समवाय लगा रहे हो। यदि अन्य समवाय से वो संबंध कराता है तो फिर उसके लिए फिर अन्य समवाय की जरूरत पड़ेगी। ऐसे एक के पीछे एक लगाते जाएंगे तो अनवस्था दोष आएगा। और इस प्रकार से यदि असंबद्धि रहता है तो जब असंबद्धि है तो जब स्वयं संबद्ध नहीं है तो दूसरे का संबंध कैसे करा सकता है। इस प्रकार से वहाँ पर उनका जो समवाय के माध्यम से उनका संबंध हो जाएगा, ये कहना भी ठीक नहीं बनता। सामान्यम समवायश्चाप्येकत्र समाप्तितः अंतरेणाश्रयन्नस्यान् नासोत्पादिषु को विधि। हाँ, जिस प्रकार सामान्य आश्रय मंत्रेण न स्यात्, यानी सामान्य जो होता है वो आश्रय के बिना नहीं रहता। समवाय पीछा, उसी प्रकार समवाय भी आश्रय के बिना नहीं रहता। और ये दोनों जो हैं नित्य पदार्थ में समाप्तितः पूर्ण रूप से रहते हैं। और नाशोत्पादिषु, नाश और उत्पन्न होने वाले पदार्थों में कह विधि, फिर वहाँ पर सामान्य और समवाय की व्यवस्था कैसे बनेगी। तो यहाँ पर उनके यहाँ पर जो समवाय है उसके लिए जो कि बाहर से, जैसे अग्नि में उष्णता स्वयं नहीं होती, समवाय संबंध से उसमें अग्नि में उष्णता आती है। तो ऐसी मान्यता के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जहाँ उसके लिए कि जो एक सामान्य होता है, सामान्य क्या कहलाता है, जैसे बहुत सारे मनुष्य हैं तो उसमें मनुष्यपना वो सामान्य है, तो सामान्य के समान ही वो समवाय को कह रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर बतला रहे हैं कि जिस प्रकार सामान्य आश्रय के बिना नहीं रहता, उसी प्रकार समवाय भी आश्रय के बिना नहीं रहता। और जब सामान्य और समवाय दोनों की प्रत्येक द्रव्यादि नित्य व्यक्तियों में समाप्ति पूर्णता होती है, तब नाश हुए तथा उत्पन्न हुए, यानी ये तो जो है हमेशा रहते हैं, लेकिन कोई नया उत्पन्न हुआ तो उस अनित्य कार्यों में उनके सद्भाव की विधि व्यवस्था कैसे बन सकती है। तो जब एक व्यक्ति का जन्म हुआ, वह पहले से तो वहाँ पर सामान्य है ना, वहाँ पर जो है समवाय है, क्योंकि उनका वहाँ कोई आश्रय नहीं है। और ये दोनों बिना आश्रय के रहते नहीं हैं, अन्यथा जो है अनाश्रित होने का प्रसंग आएगा। और यह भी संभव नहीं है कि अन्य व्यक्ति से पूर्ण रूप में या अंश रूप में आते हों, क्योंकि पूर्व आधार का अभाव तथा सामान्य एवं समवाय में उसके अंश पने का प्रसंग आएगा। और स्वयं पीछे उनका उत्पाद भी संभव नहीं है, अन्यथा वे अनित्य माने जाएंगे। तो आश्रय के नाश होने पर भी उनका नाश नहीं होता, क्योंकि वे नित्य माने हैं। और आश्चर्य यह है कि प्रत्येक में पूर्ण रूप से रहते हैं। तो सारांश में यहाँ पर कह रहे हैं कि सामान्य और समवाय इन दोनों पदार्थों का नित्य व्यक्तियों में सत्व सिद्ध होने पर भी अनित्य व्यक्तियों में उनका सद्भाव सिद्ध नहीं होता, जबकि वैशेषिक इन दोनों को नित्य व्यापक और एक एवं प्रत्येक में पूर्ण रूप से व्याप्त मानते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर युक्ति और प्रतीति के विरुद्ध है ये मान्यता कि बाहर से कोई समवाय चीज है और वो जो है सब में संबंध कराती है। सर्वथा न विसंबंधः सामान्य समवाययोः ताभ्यामर्थो न संबंधस्तानि त्रीणि खपुष्पवत्। हाँ, अब सामान्य और समवाय का किसी भी प्रकार से संबंध नहीं है। सामान्य और समवाय के साथ पदार्थ का भी संबंध प्राप्त नहीं होता, इसलिए तीनों जो हैं आकाश पुष्प की तरह असत ठहरते हैं। तो यहाँ पर वैशेषिकों को लिए कहा जा रहा है, आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सामान्य और समवाय का परस्पर में कोई संबंध नहीं बनता, क्योंकि संयोग जो भी होता है वो दो द्रव्यों में होता है और ये दोनों द्रव्य नहीं है। और इसी समवाय संबंध भी इनके नहीं बनता है, क्योंकि समवाय एक माना गया है। अब समवाय का भी समवाय संबंध करे तो फिर उसमें भी अनवस्था का दोष आएगा, इसलिए परस्पर में ये संबंधित नहीं हो सकते। और ऐसी हालत में जो सत्ता समवाय संबंधों से द्रव्य गुण और कर्म
इन तीनों पदार्थों में रहती है, ऐसा कहना भी नहीं बन सकता। जबकि ये दोनों परस्पर में असंबंधित हैं, तो इनसे ये तीन पदार्थ रूप अर्थ कैसे संबंधित हो सकता है। इसलिए यहाँ पर ये तीनों यानी ना तो ऐसा कोई पदार्थ है जिनका सामान्य और समवाय के साथ में संबंध हो, इसलिए ये क्या हुआ कि आकाश पुष्प यानी जिसमें कोई आकाश में पुष्प होता ही नहीं है। या दूसरा उदाहरण दिया जाता है कछुए के रोम, कछुए की पीठ पर रोम नहीं होते, वहाँ तो पत्थर जैसा रहता है पीठ उसकी, तो इसलिए कुर्म रुमादि की तरह असद ठहरते हैं। नन्यते कांतेणूनां संघातेपि विभागवत् असंहतत्वं स्याद्भूत चतुष्कं भ्रांतिरेव सा। हाँ, अब जो अन्यता एकांत की सदोषता दिखलाते हैं। अभी क्या था, एकांत बता रहे थे, अभी इसमें भिन्नता थी, अब अनन्यता। इसमें जो है इसका जो है दोष बतलाते हुए कि जो परमाणु तो सर्वथा नित्य ही है, संयुक्त अवस्था में भी वो अपने स्वरूप में रहता है, ये अनन्यता का सिद्धांत है। तो उसमें जहाँ घटपट आदि की तरह स्कंद में विभक्ति ही माने जाएंगे, यानी जैसे घट और पट अलग अलग होते हैं, ऐसे ही जो है स्कंद में भी जो परमाणु मिलकर के भी अलग अलग होंगे। और नहीं होंगे तो उसमें जो है जो अन्यता एकांत का जो स्वभाव का अभाव मानना पड़ेगा। तो जिसमें जो चार भूत होते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु, ये सभी जो हैं वहाँ पर परमाणु के द्वारा मिलकर के ही बनते हैं, तो उसमें वहाँ पर परमाणु रूप नहीं कहा जाता। इसलिए यदि यहाँ पर परमाणु जो है मिलकर के ये बने हैं, अब यदि वहाँ पर वो सब परमाणु अलग अलग हैं तो सारा जो भूत चतुष्क है वो भ्रांति रूप ही ठहरेगा, क्योंकि वो सब मिलने के बाद में भी मिले नहीं है ऐसा मानेंगे तो फिर उसमें नहीं बनेगा। और यदि भ्रांति नहीं मानेंगे तो यहाँ पर जो उनका अनन्यता का एकांत है वो नहीं ठहरता। तो कार्यों को भ्रांत मानना पड़ेगा। यहाँ पर जो सिद्धांत बता रहे हैं उसके माध्यम से कार्य जो है वो भ्रांति रूप ही ठहरेंगे। कार्य भ्रांतेरणुभ्रांति कारलिंगं हि कारणम। उभयाभावतस्तस्थं गुणजातितरच्चन। हाँ, इनके लिए कह रहे हैं कि कार्यभूत चतुष्की भ्रांति से जो कार्य उत्पन्न हुआ है वो भ्रांति है, तो अणुभ्रांति इसके कारण में जो कारण है जिनके माध्यम से वो कार्य घटित हुआ है वो वहाँ पर जब कार्य जो है भ्रांति है तो कारण भी भ्रांति होंगे, तो उनके कारण में अणु हैं उनको भी भ्रांत मानना पड़ेगा, क्योंकि कारण कार्य द्वारा जाना जाता है, यानी कार्य के द्वारा ही कारण के बारे में जाना जाता है। और इसलिए क्या होगा, दोनों के अभाव होने से उनमें रहने वाला जो गुण जाति और क्रिया आदि भी सिद्ध नहीं होंगे। अब यहाँ पर जो कारण होता है वो कार्य लिंगक कहा, यानी कार्य से ही उसे जाना जाता है, अनुमान किया जाता है। और कार्य कारण दोनों ही भ्रांति रूप हो गए, तो उसमें क्या हुआ कि जब कार्य भ्रांति रूप है तो वहाँ पर कारण भी भ्रांति रूप है, और उसके अभाव में उसमें रहने वाले जो गुण जाति क्रिया आदि भी नहीं बनेंगे। जैसे जब गगन पुष्प है, जब वो ही नहीं है तो फिर उसके माध्यम से खुशबू कैसे रह सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अनन्यता का सिद्धांत है वो भी वहाँ पर भ्रांति रूप है। एकत्वेन्यतराभावः शेषाभावो विना भुवः। द्वित्व संख्या विरोधश्च संवृतिश्चेन मृषेव सा। हाँ, इसमें कह रहे हैं कि एकत्वे, यदि कार्य और कारण को सर्वथा एकता स्वीकार करते हैं तो उन दोनों में किसी एक का भाव हो जाएगा, यानी कार्य और कारण में कोई भिन्नता नहीं है तो उसमें क्या होगा कि एक का अभाव हो जाएगा। और एक का जब अभाव होता है तो शेष का भी अभाव हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ में वो अविनाभावी हैं। और दो आदि संख्या यदि मानते हैं तो भी विरोध आएगा, क्योंकि जब एक ही है तो दो कैसे मान सकते हैं। और यदि इसको कल्पना से मान भी लिया जाए
तो कल्पना तो असत्य ही होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सिद्धांत है जो है, इसमें भी दोष उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर इसके लिए उदाहरण के रूप में जैसे कि पुरुष और चैतन्य, पुरुष यानी हो गई आत्मा और चेतना जो है वो वैसे तो अपने एक ही मानी है, लेकिन उनके यहाँ पर अलग अलग है, तो उसमें आश्रय आश्रयी रूप है। तो यदि उनकी एकता मानते हैं तो उसमें क्या होगा, एक दूसरे का भाव ठहरता है। तो पुरुष में चैतन्य के अनुप्रवेश पर पुरुष मात्र का, और चैतन्य में पुरुष के अनुप्रवेश पर चैतन्य मात्र का प्रसंग उपस्थित होता है। और इसमें जो सांख्य मतानुयायी हैं उनके यहाँ पर सर्वथा एकत्व की मान्यता पर पुरुष और चैतन्य दो में से किसी एक का अभाव सिद्ध होता है, और दो में एक का अभाव होने पर शेष का भी अभाव ठहरता है, क्योंकि दोनों में परस्पर अविनाभाव संबंध है। पुरुष आश्रय है और चेतन स्वभाव उसका आश्रयी है, और आश्रय के बिना आश्रयी का और आश्रयी के बिना आश्रय का कोई अस्तित्व नहीं रहता। जैसे द्रव्य में जो है गुण रहते हैं, और जिस द्रव्य में गुण ही नहीं रहे तो वो द्रव्य क्या रहेगा, तो ऐसे ही आश्रय और आश्रयी का रहता है। तो दोनों के सर्वथा एक होने पर द्वित्व संख्या भी नहीं बनती, और द्वित्व संख्या में यदि अपन वहाँ पर कल्पना मान लो तो फिर शून्यता का प्रसंग आता है, क्योंकि यहाँ पर जो परमार्थ से द्वित्व संख्या के अभाव पर जो संख्य जो पुरुष और चैतन्य उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं बनती। तो ऐसी कोई भी वस्तु भी संभव नहीं जो सकल धर्मों से शून्य हो। इसलिए जहाँ सांख्यों का जो कार्य कारणादि की अनन्यता का सिद्धांत है, एक ही है, एकांत ही मानना है, तो उसका भी एकांत जो है वैशेषों की जो अनन्यता है वो एकदम अलग मानते हैं, और ये उसको कार्य और कारण को एक ही मानते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों जो है एकांत किसी भी तरह से घटित नहीं होते। अब जो गाथा हर बार जो है इन दोनों मतों का वर्णन करने के बाद में आती है, फिर से पुनः आ रही है, विरोधानो भयेकात्म्यं स्याद्वाद न्याय विद्विषाम। अवाच्यते कांतेप्युक्तिर्नावाच्यमिति युज्यते। हाँ, इसमें जो है ना कि दोनों नए जो हैं उनको एक साथ में अपन स्वीकार नहीं कर सकते। एक अनन्यता है और एक अन्यता है। एक कह रहे हैं दोनों अलग हैं और एक कह रहे हैं दोनों एक हैं, तो दोनों को मिला करके अपन एक साथ में रख दो तो भी संभव नहीं है। और इसलिए उसके माध्यम से फिर यदि कह दो कि अपन दोनों के एक साथ में रख करके उनका कुछ कह नहीं सकते, अवाच्यता का यदि सिद्धांत स्वीकार करते हैं, तो जिसमें कि जो व्यक्ति यदि कहे कि मैंने मौन लिया है और स्वयं मौन बोले, तो वहाँ पर जो है मौन रहते हुए बोल नहीं सकता, इसलिए अवाच्य शब्द का प्रयोग भी वहाँ पर नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से ये जो दोनों मत हैं वो अलग अलग घटित नहीं होते। एकांत से इनको मानेंगे तो घटित नहीं होते, उनमें किसी अपेक्षा से उनमें भिन्नता है और किसी अपेक्षा से उनमें एकता है। ये स्यादवाद के माध्यम से ही सिद्ध हो सकता है, जिसके बारे में आचार्य समंत भद्र स्वामी आगे बतलाएंगे। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार,